करने से अच्छा है कि हम लोग अपना चैप्टर पे आते हैं। तो लेते हैं माँ सरस्वती का नाम और शुरू करते हैं बाबू हम लोग का एक्सरसाइज 8.2। और पिछला वीडियो में हम लोग 8.1 पढ़ चुके हैं। वन वीडियो वन लेक्चर, वन एक्सरसाइज वन लेक्चर, समझ रहे हो कि ना। तो देखो बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 और 8.2 में हम लोग का पढ़ना होता है त्रिकोणमिति पहाड़ा। त्रिकोणमिति पहाड़ा बोले तो त्रिकोणमिति टेबल। क्या आप हम जो बोल रहे हैं वो आप लोग अच्छा से पकड़ पा रहे हैं ना? ऐसा तो नहीं ना छोटे कि हम थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं। अगर फास्ट बोल रहे हैं तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल पर देखना, 1.25 पर नहीं देखना, ठीक। अब देखो इसमें हम लोग त्रिकोणमितीय पहाड़ा में या त्रिकोणमितीय टेबल में क्या चीज देखेंगे बाबू। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग का आना चाहिए पाई रेडियन। रेडियन के बारे में जानकारी यहाँ होना बहुत जरूरी है। यदि आप अगर रेडियन का जानकारी नहीं ले पाते हैं तो आप अंधेरे में हैं, समझ रहे हो कि ना। तो पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है छोटे? तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। मतलब रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए। पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? तो आप लोग बोलिएगा सर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो बताओ पाई बटा 2 रेडियन। देखो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। तो पाई बटा 2 करेंगे, अगर हम लोग LHS में बटा 2 करेंगे तो RHS में भी बटा 2 करना होगा कि ना। और जब हम लोग RHS में बटा 2 करेंगे छोटे, तो बताओ 180 को 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? तो आप लोग बोलिएगा कि 180 के अगर हम लोग जब 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। तो बताओ बाबू आप लोग याद रखना कि पाई बटा 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम लोग पाई रेडियन में 3 से भागा देंगे तो LHS में 3 से भागा दिए तो RHS में भी 3 से भागा देना पड़ेगा। तो जब 180 को 3 से भागा दिए तो कितना आया बाबू? 60 आया। मतलब हम लोग बोल सकते हैं पाई बटा 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसी तरह से पाई बटा 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। इसी तरह से पाई बटा 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। मतलब कहने का अर्थ है ना कि आपको रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने आना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो चलो अगर आप लोग का यहाँ तक कहानी समझ में आया तो एक बार रिवीजन मारते हैं। बताओ पाई रेडियन बराबर कितना डिग्री? बोलिएगा 180 डिग्री। पाई बटा 2 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। पाई बटा 3 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। पाई बटा 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री? तो आप लोग क्या चीज बोलिएगा? पाई अपॉन 4 रेडियन बराबर कितना डिग्री? 45 डिग्री। पाई अपॉन 6 रेडियन बराबर कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। हाँ 30 डिग्री। यहाँ तक अगर आप लोग का कहानी क्लियर है तो देखो बाबू अब हम लोग आते हैं टेबल में। और देखो यहाँ पर हम आप लोग का टेबल का ट्रिक बताने नहीं चलेंगे। अगर आप लोग का टेबल का ट्रिक चाहिए तो हम उसको क्या चीज करेंगे, शॉर्ट वीडियो में फेसबुक इंस्टा पर क्या चीज कर देंगे छोटे, डाल देंगे। इंस्टा आईडी वही है मनीष राज मगध लिखिएगा, इंस्टा आईडी आ जाएगा और साथ में फेसबुक का भी लिंक वहां पे मिल जाएगा ना, तो डिस्क्रिप्शन में जाना सब मिल जाएगा। चलो ठीक है। साथ ही साथ एक पॉइंट और आप लोग का बता देते हैं कि आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करना भूलिए। टेलीग्राम चैनल क्या है बाबू? तो टेलीग्राम चैनल है संकल्प सेंटर मगध, @संकल्प सेंटर मगध मारिएगा तो टेलीग्राम चैनल आपको सामने खुल जाएगा। वहां पे आप लोग का पूरा प्रॉपर साइंस का नोट्स मिलेगा, मैथ का क्वेश्चन भी मिलेगा, ठीक है जी। चलो बढ़िया। चलो देखो तो हम लोग यहाँ देखेंगे बाबू साइन 30, साइन के लिए, कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए, समझ रहे हो ना। इसमें भी वही है जैसे हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे ना कि अगर 3 पढ़ेंगे तो 3 क्या चीज आएगा? फ्री आएगा। तो इसमें भी 3 याद किए तो 3 फ्री आएगा। अच्छा इसका लॉजिक भी है कहाँ से आया, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू क्रैश कोर्स, समझ रहे हो कि ना। तो यहाँ पे लॉजिक ढूंढोगे तो फिर पता चलेगा कि 365 डेज लगेगा, तो फिर क्रैश कोर्स क्या होगा, समझ रहे हो कि ना। तो इस बात पर तुम लोग क्या चीज करना छोटे, केयर करना। तो देखो बाबू साइन 0 डिग्री, साइन इसको पढ़ना कैसे से सुनो, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। कैसे पढ़ोगे? साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। बताओ साइन 30 डिग्री का रेडियन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे छोटे? तो पाई बाई 6 रेडियन। बताओ साइन 45 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो क्या चीज लिखेंगे? पाई बाई 4 रेडियन। बताओ 60 डिग्री के रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पाई बाई 3 रेडियन, समझ रहे हो ना। और 90 डिग्री को रेडियन में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? पाई बटा 2 रेडियन। क्या यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया? बोलिएगा यस सर, यस भैया समझ में आ गया है। चलो जब समझ में आ गया है तो आप लोग को साइन याद करना है, टेन याद करना है और कौसेक याद करना है। साइन टेन कौसेक आप लोग याद कर लीजिएगा, 3 अब कौस याद हो जाएगा। तो देखो बाबू आप लोग ध्यान देना कि साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। आप लोग का इस बात को याद रखना है। तुम लोग कभी ऐसा नहीं करना कि भैया हमको बताइए, तो समझ सकते हो क्या चीज चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक। तो साइन 0 का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक। तो देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा ना कि साइन 0 से साइन 90 तक गया है बाबू, तो साइन 0 से साइन 90 में देखो मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? तो बोलिएगा ना कि भैया 0 से चालू हुआ था साइन 0 के मान और साइन 90 तक आते आते 1 हो गया। इसका मतलब साइन का मान वृद्धि करता है, बढ़ता है, समझ रहे हो ना, घटता नहीं है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो देखो अगर आपको साइन का मान पता हो गया ना तो कॉस इसका अपोजिट है। कॉस अपोजिट कहने का मतलब उल्टा है।
जो साइन 90 का मान होगा वो कॉस 0 का मान होगा, जो साइन 60 का मान होगा वो कॉस 30 का मान होगा, जो साइन 45 का मान होगा वो भी कॉस 45 का मान होगा, और जो साइन 30 का मान होगा वो कॉस 60 का, और जो साइन 0 का होगा वो साइन कॉस 90 का होगा। तो देखो बाबू सुनना, हम लोग सिर्फ उल्टा करेंगे। बताओ ये कॉस 90 साइन 90, तो इसको हम लोग यहाँ लेके चलाएंगे। फिर देखो 60, तो 60 को हम लोग लेके चलाएंगे √3/2। उसका बाद देखो बाबू 45, तो ये 45 के तो यह नहीं मिल गया 45, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√2। बताओ इसका में क्या चीज आएगा 60 में, तो 1/2 जाएगा, और फिर बताओ क्या चीज 0। तो देखो इसका रिवर्स हुआ कि नहीं छोटे। अगर इसका आप लोग रिवर्स कर पा रहे हैं, इसका अगर आप लोग रिवर्स कर पा रहे हैं तो आपको कंफर्म हो गया। देखो तो क्या चीज किए हम बाबू कि साइन 90 का मान कॉस 0 का मान, साइन 60 का मान कॉस 30 का मान, साइन 45 तो कॉस 45। देखो उसका बाद बाबू साइन 30 तो कॉस 60, साइन 0 तो कॉस 90। समझ में आया कि ना? तो बोलिएगा यार सर समझ में आया। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कॉस थीटा में, कॉस थीटा के अगर मान हम लोग बढ़ाते हैं, डिग्री का मान बढ़ाते हैं तो मान वृद्धि करता है या घटता है, तो यहाँ देखो 1 से 0 पहुंच गया, तो क्या चीज हो गया छोटे, घट गया। मतलब आप लोग से इस तरह से पूछ सकता है कि साइन थीटा का मान कहां से कहां तक होता है, तो 0 से 1 के बीच होता है। इतना बात आप लोग याद रखना। तो देखो ये हो गया। अब हम लोग tan थीटा, tan 0 का मान क्या होता है छोटे, तो tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3 होता है, tan 45 के मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का मान क्या चीज होता है, तो tan 90 का मान अपरिभाषित होता है। इसका मतलब क्या चीज होता है छोटे, तो इस तरह से आप लोग का रहेगा ना, तो आप लोग समझ जाइएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित मतलब जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, जिसको परिभाषित नहीं किया जा सके। तो अब देखो बाबू अगर tan 0 का मान, तुम लोग देख के बोलना पीछे, tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अपरिभाषित। तो बताओ tan का उल्टा कर देंगे, जैसे हम लोग साइन का उल्टा कॉस किए तो tan का उल्टा कॉट हो जाएगा कि ना? तो हाँ। अच्छा यहाँ से तुम लोग हम इधर हटते हैं, आप लोग बोलिएगा कि क्या क्या होगा। तो बताओ छोटे tan cot 0 का मान क्या होगा, तो cot 0 का मान अपरिभाषित होगा। क्या चीज होगा छोटे, अपरिभाषित। बताओ cot 30 का मान क्या होगा, तो जो tan 60 का होगा वही ना cot 30 का होगा। तो बताओ cot 30 का tan 60 √3, 45 cot 45 1, फिर क्या हो जाएगा बाबू 1√3, फिर क्या हो जाएगा 0। क्या यहाँ तक आप लोग का बात समझ में आया? तो हाँ। तो बताओ cot 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान √3, cot 45 का मान 1, cot 60 का मान 1/√3 और cot 90 का मान 0। यहाँ तक कहानी में किसी का कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम होता है तो बस आंख मुनो और लिख लिख कर याद करो। समझ रहे हो कि ना? 3 याद कीजिएगा, 3 साथ में याद हो जाएगा, एकदम कंफर्म है। चलो अब उसका बाद कौशिक थीटा का देखते हैं। तो देखो कौशिक 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। देखो इस साइन को हम बता दें आप लोग का कि अपरिभाषित का साइन है। उसका बाद cos 30 का मान क्या होता है, 2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, सॉरी cos 45 का मान √2 होता है। cos 60 का मान 2/√3 होता है। तो कौशिक अच्छा सॉरी cos बोल रहे हैं, कौशिक 90 का मान क्या होगा 0। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, कौशिक 0 का मान अपरिभाषित, कौशिक 30 का मान 2, कौशिक 45 का मान √2, कौशिक 60 का मान 2/√3 और कौशिक 90 का मान क्या हो जाएगा बाबू, तो कौशिक 90 का मान हो जाएगा 1। समझ में आया कि ना? अब बताओ कौशिक के उल्टा आप लोग सेक कर सकते हैं क्या? तो बोलिएगा यार सर कौशिक के उल्टा हम सेक कर सकते हैं। तो लो कौशिक के उल्टा को सेक में चेंज कर दो। तो लो बाबू ये जो कौशिक 90 का मान होगा वो सेक 0 का मान होगा। तो बताओ सेक 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। बताओ सेक 30 का मान कितना होगा, 2/√3 होगा। सेक 45 का √2 ही होगा। सेक 60 का 2 होगा और सेक 90 का क्या चीज हो जाएगा छोटे, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इसको क्या चीज कर लेना, इस तरह से आप लोग होमवर्क में 2 बार लिख लेना।